हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैंने कुछ ट्रेड्स ली हैं। जैसे मैंने पिछली बार एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, तो उसमें कई लोगों ने मेरे को, कई मतलब भाइयों ने मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके एक मोटिवेट किया था कि सर ये वीएलसी पे आप डीपली एक्सप्लेन करते हो, आप ऐसे ही वीडियो बनाया करो। तो मैं कुछ ट्रेड्स ली थी, उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। उसको मैं पर ट्रेड मैंने कैसे ट्रेड ली, क्या क्या लॉजिक्स थे, क्या प्राइस एक्शन मैंने यूज किया, ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली मैंने यहाँ पर एक मैंने जो मैपिंग करी है, ये मैंने मैपिंग पहले से कर ली है मार्केट की। उसके बाद मैंने देखा मार्केट एक, मैं दिखाता हूँ सब कुछ, कलर चेंज कर लेता हूँ। मार्केट एक अपर डायरेक्शन में चल रही, ठीक है, मार्केट अपर डायरेक्शन में चल रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मार्केट अपर डायरेक्शन में चलते चलते एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई। स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के आने के बाद बायर इंक्रीज होने के बाद बायर श्रिंक होने लगे, और इस बायर ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं करा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। हर एक ट्रेड लॉजिकल होगी, डीप होगी। मार्केट बहुत गंदी है, ऐसी मार्केट में ट्रेड मत किया करो। ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंस है काफी, तो इसी वजह से मैं इस टाइप की मार्केट में कर ली। वैसे करता मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, तो आप भी बच के रहना। ठीक है, तो मैंने ये पहली ट्रेड ली, पुट की ट्रेड। मैं पॉज करके बताता हूँ। देखो, ट्रेड लेने का लॉजिक यही है। थोड़ा सा पीछे करूँ तो मार्केट के अंदर मैंने क्या देखा, थोड़ा और पीछे करता हूँ। मार्केट में मैंने क्या देखा, मार्केट में बायर ने, अगर बायर को कंटिन्यू चलना था, पहली चीज बायर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। पहली चीज ये देखो, मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां से यू टर्न हुआ, यू टर्न होने के बाद मार्केट ऊपर आने लगी, और इसको, इस नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए दोबारा बायर ने ब्रेक किया। अच्छा, सोचने वाली बात यह है, बायर ने इस लेवल को ब्रेक किया, सडनली सेलर नीचे आए, ठीक है ना, और बायर को इसके नीचे रोक रहा है विथ अपर रिजेक्शन। अपर रिजेक्शन देखो, अपर रिजेक्शन ये बता रहा है कि इसका मतलब ये सेलर, ये वाला सेलर, इस बायर को, जो बायर ने पहले नेकलाइन को ब्रेक करा, सेलर सडनली नीचे आए, क्योंकि ये सेलर की थिंकिंग थी कि हम तुम्हें ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ऊपर जाने नहीं देंगे तो तुम कैसे रोक सकते हो, अगर तुम बायर को वीक कर दो। और इसने क्या किया, बायर को वीक किया। और जब थर्ड कैंडल, थर्ड बुलिश कैंडल विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और विद वीकनेस, कहां पे आके रुकी, बिल्कुल इसी नेकलाइन के जोन के नीचे। अगर मैं यहाँ पे जोन एग्जैक्ट ड्रॉ करके दिखाऊं, एक सेकेंड, कुछ बंदे कंफ्यूज होते हैं। ये ये मेरा जोन, ये मेरा जोन, ठीक है। इस जोन के नीचे बायर को सेलर ने वीक किया, और कैंडल ने कहा ओपनिंग दी, कैंडल ने दी गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो इस चीज से मैं श्योर हो गया कि सेलर ने, पहली बात, बायर ने जैसे ही ब्रेक किया, सेलर सडनली नीचे आए, बायर को वीक किया, गैप अप ओपनिंग। इसका मतलब नेक लाइन पे अभी भी स्ट्रेंथ है, और ये सेलर अभी भी यहां से बायर को रोक के नीचे आना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहां पर पुट की ट्रेड ली। मेन लॉजिक बताऊं तो ये सारे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, और मेन लॉजिक है ब्रेकआउट के बाद सडनली सेलर का नीचे आना, बायर को रोकना। तुम नीचे आ रहे हो ताकि तुम बायर को रोक सको, बायर को रोक रहे हो विद वीकनेस, विद वीकनेस, और उसके बाद गैप अप ओपनिंग। तो ये मेरी थी पहली ट्रेड। मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ी सी बेकार थी, देखते हैं क्या होता है। ये बेरिश ही बनेगी, पूरी कंफर्मेशन है, ये बेरिश ही बनेगी। क्यों? क्योंकि बायर की वीकनेस आ चुकी है, गैप अप ओपनिंग, मुझे पता है ये फिर एज अ रेजिस्टेंस लेवल वर्क होगा, और मार्केट नीचे है। ठीक है, मैं बहुत रिस्की ट्रेड थी, बहुत छोटे से मार्जिन से जीता हूँ ये ट्रेड। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हो गई। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ कि आगे हमने क्या किया। ठीक है, एक बार ट्रेड प्लेस हो जाए फिर बता। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने लगाई यहाँ पर एक पुट की ट्रेड। अब पुट की ट्रेड क्यों लगाई, सबसे पहली चीज ये देखो कि ये कैंडल बनी कहां से। ये कैंडल कहां से बनी, ये बनी है हमारे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल से, मतलब ये एसएनआर है। ठीक है ना, जैसे ही बायर ने ब्रेकआउट किया, सेलर नीचे आया। मार्केट में सेलर ने पहले ही बता दिया, तभी मैं बोलता हूँ मार्केट में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायर ने जैसे ही शोल्डर नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, सेलर नीचे आए, बायर को वीक किया, और अब ये कैंडल मेरे लिए क्या है, ये है कॉन्टिन्यूशन
डाउन ट्रेंड के लिए, और इस कैंडल ने प्रीवियस लो के नीचे लो भी लगा। इसका मतलब ये कैंडल, ये बेरिश कैंडल डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूशन कैंडल है। इसी वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। अगर मैं इसके जंप अप की बात करूं तो यहां पर कोई मेरे को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं दिख रहा जिस बिहाफ पे, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट को, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है ना, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे अटैच है। तो कैंडल ने इस लेवल को जंप डाउन किया, मैं समझ गया कि ये सेलर नीचे जाना चाहते थे, लेकिन उनको इस लेवल से अड़चन पैदा हुई, इसलिए कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट में सेलर नहीं आना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या। बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत सिंपल। बायर की वीकनेस के बाद सेलर की डोमिनेशन और न्यू लो, और जिस लेवल को ये पूरा जोन था, ये पूरे जोन को उसने टापा, टापने के बाद मैं कंफर्म हो गया कि सेलर नीचे हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को पता है इस पॉइंट से मार्केट यू टर्न करने की कोशिश करेगी। इसी टाइप की सारी नॉलेज जो है मैं अपने कोर्स में देता हूं, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने ये ट्रेड किस लिए डीपली ली, क्या इसके पीछे की जो बहुत डीप लॉजिकल, जो एक लेवल की जो एक एक डीपनेस है, वो सब चीजें उनको पता है। तो इसी तरीके की ट्रेडिंग मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करो, सिग्नल ग्रुप जो है मेरा वो ज्वाइन करो। डेफिनेटली आपको इस तरीके की डीपनेस, मैं हर एक चीज डीपली सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अब ये थर्ड ट्रेड ली। अब मैं बताता हूँ, मैंने सेफ्टी मार्जिन, मैंने कॉल की ट्रेड ली, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर, मैं रिजेक्शन की वेट कर रहा था, मेरे को क्विक रिजेक्शन मिले, ठीक है, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी अड़चन पैदा होती दिखे। अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड क्यों ली। मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेने का रीजन था, पहली बार मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, मार्केट में हायर है हाई लो बनता हुआ मार्केट ऊपर चल रहा था, और मुझे पता है कि यहाँ पर किस लेवल की एक वैल्यू है। जो बंदे मेरा कोर्स जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पे मैंने क्या चीज देखी, किस लेवल के बिहाफ पे मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वैसे नॉर्मली बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। यहाँ पे एक एसएनआर है, देखो, ये पूरा जोन एक एसएनआर से अटैच है, ये पूरा जोन एक एसएनआर से अटैच है, ये पूरा ही जोन एक एसएनआर है। देखो, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, ये पूरा जोन। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली, क्योंकि मैं अड़चन देख रहा था कि मार्केट में बायर प्रेजेंट होंगे तो वो रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब मैंने देखा मार्केट में रिजेक्शंस मिल रही हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड। देखो, देखो, मैं माउस रख के भी देख रहा हूँ, देखो, मैं माउस रख के देख रहा हूँ, ये कौन से एसएनआर से अड़चन पैदा हुई, मैंने बिल्कुल एसएनआर के नीचे से कॉल की ट्रेड। बहुत प्यारी ट्रेड है ये, बहुत प्यारी। ये इस कैंडल ने, जो क्लोजिंग है मेरी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही होनी है, क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट बहुत देख के लिया, बहुत संभल। ठीक है, तो अब इसके बाद आई थिंक मैंने वेट करी थी, क्योंकि मार्केट यू टर्न कर चुकी है, अभी बायर की वेट थी मुझे रिट्रेसमेंट के आने की, और मार्केट, और मेरे को इस कैंडल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर की फाइट होती दिख गई है। तो मेरे को अब यहाँ उम्मीद है कि बायर ने एंटर कर जाए, इसलिए आई थिंक मैंने यहाँ वेट कर, देखता हूँ। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे दी, इसका मतलब ये उसी एसएनआर पे बैठ रही है जिस एसएनआर से मार्केट यू टर्न करना चाहती थी, जिस एरिया को टापा था बायर ने, सेलर ने, ये उसी एरिया से
दोबारा उसी एरिया में ओपनिंग दे। ठीक है, मैं रिजेक्शन की वेट कर रहा हूं, देखो। ठीक है, आपने देखा बायर बार बार कोशिश कर रहा था रिजेक्ट, बार बार कोशिश कर रहा था रिजेक्ट। इसका मतलब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। मार्केट में पहले ही बात यू टर्न हो चुका है, मार्केट में यू टर्न कंफर्म हो गया है। अब ये से बायर जो है, ये मेरे लिए एक एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकती है। इसी वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली, और मुझे पता है यहां पर पीछे एक एसएनआर है, यहां पर एक एसएनआर है। मार्केट में सेलर जैसे ही नीचे आया, बायर को किया रिट्रेस, और कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दिया ताकि वो इस लेवल पर बैठ के स्ट्रेंथ इकट्ठी करके नीचे आ सके। इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड की। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं अगेन देखो, जब भी बैड मार्केट हो, जितना हो सके सेफ्टी मार्जिन चुनो। सेफ्टी मार्जिन ही बचा सकती है। अगर बैड मार्केट के अंदर, देखो गारंटी किसी की भी नहीं है कि कब भी कुछ भी बन सकता है। तो अगर आपकी एंट्री पॉइंट अच्छी है, तो आप बैड मार्केट में भी विन कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी ये एक पैच एक अच्छा चलने लग गया है, पीछे मार्केट बहुत गंदी थी। ठीक है, देखो। ठीक है, अब ये देखो, मैंने यहां पर, ये हमारी ट्रेड विन हुई। मैंने यहाँ पे इस कैंडल के बाद आई थिंक वेट करा था, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं है। अगर, ध्यान से देखो, अगर मार्केट ऊपर से रिवर्स हो चुकी है, बायर को रिट्रेस कर दिया, तो इसका मतलब सेलर को यहां से नीचे जाना चाहिए। तो ये क्या कॉन्टिन्यूशन कैंडल है? नहीं, ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं है। क्यों? मार्केट में न्यू हाई बन रहा है, बॉडी और लोअर विक देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है नीचे की तरफ। तो मेरे लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं है, इसलिए मैं चलूंगा डायरेक्शन के साथ ही, लेकिन मेरे को डायरेक्शन के साथ की कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ आई थिंक वेट करा। देखते हैं क्या होता है। हर एक चीज जो मार्केट में मैं लॉजिक देखता हूं, मैं उसी बिहाफ पे दिखा रहा हूँ। कई चीजें हैं ब्रो, देखो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वो मैं अपने कोर्स में ही बता सकता हूँ। मेरा जो एडवांस कोर्स है, हर एक चीज वहां पे आपको बताई जाएगी कि क्या चीजें कैसे हैं, कैसे मैंने ट्रेड ली, हर एक लेवल्स की वैल्यूज क्या है, मार्केट यू टर्न कैसे करती है, डायरेक्शन क्या होगी, टारगेट क्या होगा। ठीक है, स्टक एरिया कहाँ क्रिएट होता है, मोमेंटम कहाँ बनेगा, हर एक चीज मैंने अपने कोर्स के अंदर बता रखी है। तो जितना मैं बता सकता हूँ यूट्यूब में, वो सब बता। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अपने अपने सिग्नल ग्रुप में भी सिग्नल्स देता हूँ। सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहो तो डेफिनेटली वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉफिट में ही क्लोजिंग दिलवाऊं, हर दिन आपको प्रॉफिट कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा मैंने क्या देखा, यहाँ पर दोबारा बायर ने उसी नेकलाइन पे आके क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, जहां पर देखो, इस कैंडल ने अगेन उसी नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन मार्केट फिर यहां से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट फिर यू टर्न कर रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है ना? और मार्केट में बायर की ये डोमिनेशन को देख के, हाँ ये मेरी थोड़ी सी मेरी ये गलत ट्रेड थी। मेरे को यहां पर या तो वेट करना चाहिए था, या मेरे को पुट के साथ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो ये ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिस लेवल को ब्रेक करके बायर ऊपर गया, बायर एग्जैक्ट उसके नीचे रुका विद रिजेक्शन। लेकिन बिकॉज ऑफ मैंने ये यू टर्न समझ गया, मार्केट यहां से यू टर्न कर चुकी है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड थी, जो कि मेरी बहुत शॉर्ट ट्रेड नहीं थी। मुझे या तो यहाँ पर वेट करना चाहिए था, या यहाँ पर पुट की ट्रेड लेनी चाहिए थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, या तो बायर ने जब यहां क्लोजिंग दी, तो बायर को ऊपर जाना था, तभी उसने गैप डाउन ओपनिंग दी। मैंने एक चीज ये देखी कि बायर ने गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी। अगर सेलर को आना है, या वो साथ ओपनिंग देगा, एक मिनट, या तो वो इस जोन में ओपनिंग देगा, या वो गैप अप ओपनिंग देगा सेलर आने के लिए। लेकिन कैंडल गैप डाउन ओपनिंग क्यों दे रही है? इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी, मेरे को पता लग चुका है कि मार्केट ने यू टर्न स्टार्ट कर दिया है, और कैंडल गैप डाउन भी दे रहा है, तो इसलिए मैंने कॉल की ट्रेड ली। हाँ,
बैड मार्केट की वजह से मैं सारी ट्रेड सेफ्टी मार्जिन चुन रहा हूँ। इसी वजह से मुझे पता है सेफ्टी मार्जिन भी कहाँ तक की लेनी है, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली। मुझे पता था अगर बेरिश भी बनती है, क्योंकि रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है ये, मैं तभी बोल रहा हूँ मेरी शॉर्ट ट्रेड नहीं है। क्यों शॉर्ट ट्रेड नहीं है? क्यों? क्योंकि नेक लाइन पे मैं एग्जैक्ट कॉल की ट्रेड ले रहा हूँ, ये बहुत रिस्की ट्रेड है। इसलिए मेरे को कंफर्म था मार्केट यहाँ से यू टर्न कर चुकी है या कर रही है, ट्राई कर रही है, और बायर बहुत स्ट्रांग है, कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी है, तो मेरे को उम्मीद थी बायर आना चाहिए। इसलिए मैंने सेफ्टी मार्जिन से कॉल की ट्रेड ली। देखते हैं क्या होता है। ये बहुत शॉर्ट ट्रेड नहीं थी। नहीं, मार्केट में नेकलाइन पे मैं अगर कॉल की ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए थी, लेकिन ठीक है, मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली। ठीक है, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी। तो इसी तरीके की मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, सिग्नल्स देता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच दोबारा जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बस, आज के लिए इतना काफी करते हैं। ठीक है, बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.